कश्मीर पर बोलते थे बड़े बड़े बोल, भारत ने दुनिया में खोलकर रख दी पोल। अर्दोआन ने हिंदुस्तान से लिया था पंगा, मोदी सरकार ने याद दिला दी नानी। पाकिस्तान के भाईजान और कश्मीर पर बार बार अनर्गल बातें बोलने वाले रेचेप तैयप अर्दोआन को मोदी सरकार ने ऐसी सीख सिखाई है जिसे वो जिंदगी भर याद रखेंगे। अर्दोआन के पीठ पर भारत ने ऐसा चाबुक मारा है कि उसके निशान तुर्की की पीठ पर हमेशा देखा जाएगा। जी हां दोस्तों, कश्मीर पर पाकिस्तान के पिट्ठू बना तुर्की FATF की ग्रे लिस्ट में फेंक दिया गया है। जी हां दोस्तों, कश्मीर पर पाकिस्तान के पिट्ठू बना तुर्की FATF के ग्रे लिस्ट में फेंक दिया गया है। यानी अब तुर्की पर कई तरह के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से वित्तीय मदद मिलना काफी मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा अब तुर्की को समझ में आ रहा होगा कि भारत के खिलाफ बोलने का अंजाम क्या होता है। तुर्की अब FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। FATF में शामिल तमाम देश इस बात पर तैयार हो गए कि तुर्की ऐसे कामों में संलग्न है जो मानवीय हितों के खिलाफ है। लिहाजा FATF की ग्रे लिस्ट में तुर्की को शामिल कर लिया गया है। पाकिस्तान तो पहले से ही FATF की ग्रे लिस्ट में मौजूद था, लेकिन आतंकियों को मदद पहुंचाने वाले नए देशों में तुर्की का नाम भी जुड़ गया है और तुर्की को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। तुर्की के सबसे कमजोर नस पर वार, मोदी सरकार से लिया पंगा तो हुआ प्रहार। पाई पाई के लिए मोहताज होगा तुर्की, पूरी दुनिया से भीख मांगने पर होगा मजबूर। तुर्की के FATF के ग्रे लिस्ट में जाने का आसान मतलब दोस्तों ये है कि अब ये देश पाई पाई का मोहताज हो जाएगा। पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान के साथ मिलकर खुद को मुस्लिम देशों का नया खलीफा बनने की फिराक में लगे तुर्की को ऐसा थप्पड़ मारा गया है जिसकी गूंज राष्ट्रपति एर्दोआन कभी जिंदगी में नहीं भूल पाएंगे। FATF के ग्रे लिस्ट में जाने के बाद तुर्की को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से आर्थिक मदद मिलनी बंद हो जाएगी। और दोस्तों, जब से तुर्की में अर्दोआन की सरकार आई है, उन्होंने तुर्की में मजहबी आधार पर शासन चलाने की कोशिश की है और धर्मनिरपेक्ष देश तुर्की को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की पुरजोर कोशिश की है और सांप्रदायिक आधार पर उन्होंने देश की जनता को कई हिस्सों में बांटने की कोशिश की है ताकि उनकी सरकार बनी रहे। हालांकि अर्दोआन अपनी सरकार बचाने में तो कामयाब रहे हैं, लेकिन देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। तुर्की में भारी आर्थिक संकट है और खराब आर्थिक हालात के बीच तुर्की की हालत भी आने वाले दिनों में अपने कंगाल दोस्त पाकिस्तान की तरह होने वाली है। पाकिस्तान का हुआ और बुरा हाल, ग्रे लिस्ट में ही रहेगा आतंकियों का सरदार। कंगाल हो चुका है इमरान का नया पाकिस्तान। ग्लोबल टेरर फाइनेंसिंग वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने गुरुवार को पाकिस्तान को भी ग्रे लिस्ट पर बरकरार रखा है और आतंकियों के इस सरदार को एक बार फिर आतंकियों से गलबहियां करने की सजा दी गई है। FATF की एक ब्रीफिंग में FATF के अध्यक्ष मार्क्स प्लियर ने यह भी कहा कि 3 नए देशों तुर्की, जॉर्डन और माली को भी ग्रे लिस्ट में जोड़ा गया है। हालांकि ऐसी रिपोर्ट है कि एक बार फिर से तालिबान के दोस्त पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट होने से चीन ने बचा लिया है, लेकिन FATF ने साफ कर दिया है कि जब तक हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों को सख्त से सख्त सजा नहीं दी जाती है, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर किसी भी हालत में नहीं निकाला जाएगा। शर्तें पूरी करने में नाकाम पाकिस्तान, ब्लैक लिस्ट भी होगा आतंकियों का अब्बाजान। आतंकियों को जब तक बचाएगा बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान की नीति तो देखिए, इस देश के खाने पर लाले पड़े हैं, पाई पाई को ये मोहताज है। IMF ने भी पाकिस्तान वित्त मंत्री को अपने दफ्तर से खाली हाथ भगा दिया, फिर भी ये आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। इस साल जून में भी FATF ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने में विफल रहने के लिए पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट पर बरकरार रखा था, जिससे आतंकी वित्त पोषण हुआ था। FATF ने इस्लामाबाद को हाफिज सईद और मसूद अजहर सहित संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादियों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए कहा है। इसने पाकिस्तान को अपनी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने के लिए काम करने के लिए भी कहा।
FATF ने कहा कि पाकिस्तान जल्द से जल्द इन आतंकियों को सजा दिलाए, तभी उसे ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के साथ दिक्कत यह है कि इन आतंकियों का इतना जनाधार है कि चाहकर भी इन्हें पाकिस्तान सजा नहीं दे सकता है। ऐसे में पूरी उम्मीद है कि आगे भी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही बना रहेगा, या फिर जिस दिन चीन ने हाथ पीछे खींचा, पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। जून 2018 में ग्रे लिस्ट में आया था पाकिस्तान। कर्ज के लिए भीख मांगता रहेगा कटोरा खान। आपको बता दें कि जून 2018 में FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया था। तब से FATF की शर्तों को पूरा करने में पाकिस्तान नाकाम रहा है और लगातार ग्रे लिस्ट में बना हुआ है। ग्रे लिस्ट में होने के कारण पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और यूरोपीय संघ से वित्तीय सहायता प्राप्त करना काफी मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान द्वारा FATF के आदेशों का पालन न करने के परिणाम स्वरूप आगे जाकर ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है। हालांकि चीन और मलेशिया की मदद से पाकिस्तान अब तक ब्लैकलिस्ट होने से बचता आया है। ईरान और उत्तर कोरिया भी हैं ब्लैकलिस्टेड। परमाणु हथियार बनाने के लिए लगा है प्रतिबंध। ईरान करता है आतंकी संगठन हिजबुल्लाह की मदद। आपको बता दें कि ईरान और उत्तर कोरिया ऐसे देश हैं जो पहले से ही ब्लैक लिस्टेड हैं, और अगर आगे जाकर पाकिस्तान भी ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है तो उसे भी इन्हीं देशों के साथ रखा जाएगा। पिछले कुछ सालों से तुर्की पर भी आतंकवादियों को वित्तीय मदद पहुंचाने के आरोप लगे हैं। इसी साल एक रिपोर्ट में कहा गया था कि कश्मीर में एक्टिव एक आतंकी संगठन को भी तुर्की के जरिए वित्तीय मदद पहुंचती है, और ऐसे ही कई मामलों को लेकर तुर्की के खिलाफ जांच चल रही थी, जिसके बाद तुर्की को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। अब तुर्की को कुछ शर्तों को पूरा करने के लिए कहा गया है, और उन शर्तों को पूरा करने के बाद ही तुर्की को इस लिस्ट से बाहर निकाला जाएगा। क्या है FATF? कैसे FATF ने डाल रखा है पाकिस्तान की नाक में नकेल? ग्लोबल टेरर फाइनेंसिंग वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क यानी FATF एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसे 1979 में G7 देशों के द्वारा स्थापित किया गया था, और इसका हेड ऑफिस फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। इस संगठन का काम मनी लॉन्ड्रिंग, हथियारों के प्रसार, आतंकवाद पर लगाम, आतंकवादी संस्थाओं को वित्त पोषण पर निगाह रखना है। इसकी बैठक हर साल 3 बार आयोजित की जाती है, और ये संस्था सख्त फैसले लेने के लिए विख्यात है, और इस संस्था से ब्लैकलिस्ट होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से वित्तीय मदद मिलनी बंद हो जाती है, जैसा ईरान के साथ हो रहा है। वर्तमान में FATF के 39 सदस्य हैं, जिसमें 2 क्षेत्रीय संगठन यूरोपीय यूनियन और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल भी हैं। भारत भी FATF कंसल्टेशन और एशिया पैसिफिक ग्रुप का सदस्य है। लिस्ट से कैसे बचता है पाकिस्तान? पाकिस्तान को बचाता है चीन अब्बा जान। दोस्तों, अमेरिका और फ्रांस ने पाकिस्तान पर FATF के दबाव को बनाए रखने और इसे ग्रे लिस्ट में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और भारत FATF के सामने ये साबित करने में कामयाब रहा कि पाकिस्तान में दर्जनों आतंकी संगठन हैं, और इमरान खान अभी भी आतंकियों और कट्टरपंथियों का सरदार बना हुआ है। पाकिस्तान लगातार ग्रे लिस्ट से निकलकर व्हाइट लिस्ट में जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार वो नाकाम हो जाता है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए FATF के 39 सदस्य देशों में सिर्फ 12 देशों की जरूरत होगी, लेकिन पाकिस्तान को 12 देशों का भी समर्थन हासिल नहीं है। हालांकि ब्लैक लिस्ट से बचने में उसे मदद मिल जा रही है, क्योंकि इसके लिए 3 देशों की ही जरूरत होती है। 3 देशों के विरोध करने की वजह से पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में नहीं जा पाता है। तुर्की, चीन और मलेशिया जैसे देश पाकिस्तान के साथ खड़े रहते हैं। पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट में बने रहने का मतलब है कि उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और यूरोपीय यूनियन से आर्थिक मदद नहीं मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, आज नहीं तो कल आतंकियों की मदद करने की वजह से पाकिस्तान का ब्लैक लिस्ट होना भी तय है।